पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। गुरुवार को गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने कई आदिवासी संगठनों के सदस्यों और समर्थकों से मुलाकात की। वहीं बेंगाबाद के धूमाडीह में समर्थकों से मिलने और सभा को संबोधित करने के बाद जगह जगह पर उनका काफिला पहुंचा, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कल्पना सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुबाड़ मोड़ पहुंची। यहाँ भी पहले से ही लोग उनके स्वागत में खड़े थे। इस दौरान राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, विधायक सुदेव सोनू, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा सहित कई लोगों की मौजूदगी रही। लेकर इस क्षेत्र को क्या है, उनके क्या को हम लोगों ने बात पहुंचाना है आप लोगों को। देश में साइबर अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भोले भाले लोग इसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी एक बानगी भागलपुर में भी देखने को मिली है। कुमार झा 22 इसको सुल्तानगंज। कौन सा थाना है मधुबनी जिले में? मधुबनी से बोल भैया, आपको करवाना के फाइनल? हाँ करवाना है। हाँ तो फिर आप पेमेंट भेज दो। क्या जो है रफा दफा नहीं करवाना है? तो हमने बोला ऐसा है, मैं पूछेंगे पहले बरावा वो कौन है तभी तो अभी नहीं बरावा वो अभी नहीं है यहाँ पर। आपको केस रफा दफा करवाना है तो 5000 रुपया जो है भेजिए। तो उसने स्कैनर भेजा मेरे मोबाइल पर। हमने बोले भाई क्या इससे पैसा भेजेंगे? पैसा तो मेरे जो है जा नहीं सकता वैसे, तो पैसा भेजेंगे कैसे? तो बोला कि ऐसा है आप स्कैनर भेज रहे हैं, उसमें पैसा भेज दीजिए। स्कैनर भेजा एक बार तो हमने बोले नहीं आया, फिर दोबारा भेजा तो हमने बोले भाई उतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, तो कितना है? हमने बोले 3000 रुपये। बोला भेजो। बाद में मैंने बोले 2000 रुपये, बोला भेज दो। फिर बाद में मैंने बोले कि 200 रुपया मेरे पास है, अगर यदि लेना है तो बोलिए। उसमें भी तैयार हो गया वो कि पैसा भेजो और केस रफा दफा कर देते। 200 रुपये में ऐसे फ्रॉड आदमी केस रफा दफा कर रहे हैं। शंका कैसे हुआ कि वो फ्रॉड है? शंका ऐसे हुआ जब 5000 से 200 रुपये आ गया तभी हमको पता चला कि ये फ्रॉड है। पता चला? जी सर। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? पहले पता नहीं था। हम सोचे हो सकता है कोई बड़ा बाबू बोलता हो, तो ऐसा भी बड़ा बाबू अगर बोलता भी तो ऐसे नहीं बोलता कि पैसे भेज दो। पैसा तो थाना में उतना लिया ही नहीं जाता, तो हम कैसे कहेंगे पैसा लिया जाता है? हमने बहुत बार आए थाना, कहीं पैसा थाने से बोल रहे हैं। और बोकारो जिला भाजपा इकाई की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में प्रदेश बीजेपी के कई नेता जो हैं वो मौजूद रहे। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक योगेंद्र महतो समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। मौके पर होली गीत का भी आयोजन किया। इस मौके पर सभी ने रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। फिर से मोदी सरकार एक बार और 400 पार का संकल्प लेकर बोकारो जिला के कार्यकर्ता होली मिलन के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। यह होली प्रेम और भाईचारा का पर्व है, बुराई पर अच्छाई का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है। और हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ जो भी कार्यकर्ता है, जिस उत्साह के साथ सामाजिक समरसता का स्वरूप दे रहे हैं, निश्चित रूप से यही स्वरूप को आने वाले दिनों में समाज में देने का काम करें, ताकि समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे और जो राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है उस कार्य को पूरा कर सकें। 2024 का पीएम सिंह धनबाद में गिरा रहे हैं। और जमशेदपुर में भी होली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त ने की। इस दौरान जिले के एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। शांति समिति के तमाम सदस्यों ने अपनी क्षेत्र की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन जो है वो जिला प्रशासन की ओर से दिया गया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि होली के मद्देनजर तमाम जिलेवासियों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर
फैलाई जाने वाली किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और सभी से होली को शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की गई। वहीं एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि तमाम डीजे संचालकों के साथ साथ अलग अलग इलाकों में बैठक का निर्देश दिया गया है ताकि त्योहार में किसी भी तरीके की भड़काऊ गाने पर पाबंदी रहे। वहीं शहर में अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और हमारे जितने भी पदाधिकारी समिति की बैठक है इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और साथ ही साथ सभी सीनियर पदाधिकारीगण मौजूद थे। सभी शांति समिति के सदस्य, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे। इस मीटिंग में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके का असामाजिक तत्वों के द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को डिस्टर्बेंस ना पहुंचाई जाए और साथ ही साथ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी अगर ऐसा कोई भी इंस्टेंस पाया जाता है। उस दिन शराबबंदी भी रहेगी और सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी राउंड द क्लॉक रहेगी। अगर उसमें भी कोई भी ऐसी खबर आती है तो अफवाहों पर कोई भी ध्यान न दे और उसको पूरे त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए। साथ ही साथ सभी डीजे संचालकों के साथ भी हम लोगों ने लोकल स्तर पर बैठक करने का निर्देश दिया है ताकि उसमें बैठक करते हुए कोई भी भड़काऊ गाना ना बजाने की हिदायत दी जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी तुरंत जब्ती करते हुए उसको स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर लिया जाए। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और जितने भी कार्यक्रम होली के दौरान किए जाते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर होली मिलन कार्यक्रम हो, तो उन्हें उन गाइडलाइंस के तर्ज पे एक बार चेक कर लिया जाए, उसके बाद ही कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया जाए, अन्यथा कार्रवाई उसमें की जाएगी। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कि उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में बैठक संपादित हुई जिसमें सभी वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी शामिल और इसमें खास तौर पर शराब की अवैध बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार से होली के अवसर पर त्योहार के दौरान कोई भी अश्लील, अभद्र या सामुदायिक विद्वेष फैलाने वाला संगीत ना बजे, इसके लिए सभी डीजे संचालकों से अंडरटेकिंग लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा रैश ड्राइविंग की एक समस्या अक्सर होली के दौरान देखी जाती है जब लोग नशे की स्थिति में वाहन चलाने का प्रयास करते हैं और उस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं और कई बार एक तरीके से शांति भी भंग होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगभग 20 चेक पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो पूरे शहर में उस दिन लगाए जाएंगे। सीसीटीवी जो भी हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से फंक्शनल रखने का निर्देश दिया गया है। एक जॉइंट कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है जिसमें कि मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी 24 घंटे त्योहार के दौरान मौजूद रहेंगे, जिससे लगातार पूरे जिले में, पूरे शहर में निगरानी रखी जा सके। तो सभी लोगों से अपेक्षा की गई है कि होली को मंगन का पर्व ना बनाए, होली एक प्रकार से हेलमेल का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ मनाने का पर्व है, इस बात का सभी ध्यान रखें। और गिरिडीह जिले में भी गिरिडीह के पटना गांवा चौक पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं ढोल नगाड़ों की धुन पर होली के गीत पर भी लोग जमकर थिरकते नजर आए। मौके पर उपस्थित विहिप के प्रखंड अध्यक्ष भगवान दास बरनवाल ने कहा कि होली भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिससे लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर झरिया शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को होली का त्योहार आपसी भाईचारा के रूप में मनाने की अपील की। लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने और भय मुक्त मतदान को लेकर भी जागरूक किया गया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि गड़बड़ी करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। धनबाद शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को कोलकाता से आई सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने निगम के साथ संयुक्त रूप से हीरापुर हटिया में संचालित कई दुकानों में जांच अभियान चलाया और भारी संख्या में प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया। साथ ही दुकानदारों को बताया गया कितने माइक्रोन का प्लास्टिक यूज करना है। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर दिया है।
बावजूद कुछ दुकानदार इसका उपयोग कर रहे हैं और मुनाफे के चक्कर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैले और दुकानदार भविष्य में ऐसी गलती ना करें, इसके लिए कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया गया। ये कंटेनर नहीं चलेगा, वो वाला जो रखा हुआ है। कुदरत का कहर किसानों के लिए आफत बन गया है। बुधवार की शाम को सिमडेगा के जलडेगा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से खेतों में लगे किसानों की तरबूज सहित कई फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। किसानों ने कहा कि इस ओलावृष्टि से उन्हें लगभग 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से रात को 20 तारीख शाम 6 से 6:30 बजे तक ओलावृष्टि होने के कारण खेती पूरा क्षति हो गया है, जिससे सरकार से निवेदन है कि कुछ मुआवजा देने की कृपा करें। और तरबूज के बाद खीरा, प्याज और गोंगरा की खेती है लगभग 50 डिसमिल में, जो पूरा ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गया है। ओलावृष्टि से रात को 20 तारीख शाम 6 से 6:30 बजे तक ओलावृष्टि होने के कारण खेती पूरा क्षति हो गया। झरिया बस्ता कोलार सिंदरी में जनता मजदूर संघ बच्चा गुट समर्थकों ने पूर्व डिप्टी मेयर स्वर्गीय नीरज सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान संघ के समर्थकों और बुद्धिजीवियों ने नीरज सिंह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रख आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वहीं लोगों ने कहा कि स्वर्गीय नीरज सिंह एक उभरते हुए नेता थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने समय से पूर्व उनकी हत्या कर दी। खूबी हम लोग को नजर आ रहा है और नीरज भैया को लोग इसीलिए जानते हैं कि उन्होंने हमेशा मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी और मजदूरों का हक दिलाया, जो कोई भी मजदूर भूल नहीं सकता। और उनका जो व्यवहार रहा है लोगों के प्रति, वो एक माने छोटों के लिए बड़े भाई का और बड़ों के लिए छोटे भाई का एक व्यवहार रहा है और उनको सभी वर्ग के लोग बहुत प्यार करते हैं। और उनकी जो हत्या है वो किसी परिवार का मतलब ये गरीब मजदूर जितने हैं नीरज प्रेमी लोग, आज के दिन वो भरे मन से इस शहादत दिवस को मनाते हैं। हर वर्ष की तरह यहाँ माइंस रेस्क्यू में भी इस बार ये आयोजन किया गया और मुझे ये बताते हुए कष्ट भी हो रहा है कि एक होनहार, एक गरीब और सर्व समाज का हितैषी